हेलो हाय नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे रेडियो पॉडकास्ट पर। आज मैं फिर से वापस आ चुकी हूँ हमारे पॉडकास्ट पर और आज मैं आप सबके साथ हूँ और मेरे साथ एक बहुत ही ख़ास मेहमान मौजूद हैं। तो चलिए उनसे बात करते हैं, उनके बारे में जानते हैं। और थैंक यू सो मच, आप अपना टाइम निकाल के यहाँ पर आए, उसके लिए थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। और सबसे पहले आप अपने बारे में थोड़ा आप खुद से बता दें हमारे लिसनर्स और व्यूवर्स को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच आरजे अंजलि, आपने यहाँ पे इनवाइट किया रेडियो दिरांग पे। और सभी दर्शक जो लिसनर्स है रेडियो दिरांग के, उन सबको नमस्ते। मेरा नाम तेंजिन दिलेके, मैं तवांग से बिलोंग करता हूँ। तवांग कितपी सर्कल जमखर विलेज से। और मैंने मिस्टर अरुणाचल 2025 लास्ट ईयर में फर्स्ट रनर अप का खिताब हासिल किया था। और उसके साथ एक सब टाइटल विनर भी हूँ ऐसा फोटोजेनिक मॉडलिंग लाइन का एक मॉडलिंग फील्ड का है। वहाँ से सेपरेट मैंने नेशनल्स में अरुणाचल को रिप्रेजेंट किया था और वहाँ पे सिल्वर मेडल जीता था एट पावर लिफ्टिंग गेम्स। और फॉर डिस्ट्रिक्ट और स्टेट के लिए मैं गोल्ड मेडल विनर रह चुका हूँ। आज लोग आपको मिस्टर अरुणाचल 2025 फर्स्ट रनर अप के नाम से जानते हैं, लेकिन आपकी असली कहानी क्या है? मेरी कहानी ऐसे कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग या फिर मैंने कुछ बहुत ही पहले कर चुका है, ऐसे कुछ भी नहीं है। ड्यूरिंग मेरा कॉलेज टाइम में भी जब मैंने कॉलेज किया है बोमडिला गवर्नमेंट कॉलेज से, तो वहाँ पे भी मैंने कुछ ऐसे कुछ किया नहीं है। एकेडमिकली भी ऐसे कुछ मैंने कुछ मतलब बहुत कुछ नहीं किया है। और वहाँ पे गेम्स एंड स्पोर्ट्स होता है, फैशन वो भी रहता है, तो वहाँ पे भी मैंने कुछ भी चीज़ों में मैंने कभी भी पार्टिसिपेट नहीं किया था। मैं थोड़ा ऐसा टाइप वाला शाय या फिर थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट वाला, मतलब हमेशा से ऐसे ही रहा था। तो वहाँ से मेरा चेंजेस जैसे वहाँ से स्टार्ट हुआ, जिम से स्टार्ट किया मैंने। और वहाँ पे मुझे एक मिला भैया जो अविक रंजन भैया है, उनका सब थैंक्स गोज़ टू अविक रंजन भैया, मेरा लाइफ का मोस्ट ऑफ द पार्ट। तो उन्होंने कॉन्फिडेंट रहने उन्होंने सिखाया, जिम में बहुत सारी चीज़ों भी उन्होंने सिखाया। और इवन मिस्टर अरुणाचल जब मैं करने जा रहा था तो मैंने खुद मतलब सोचा नहीं था कि मैं करने जाऊंगा। मुझे अविक भैया ने ही किया था कि तेंजिन तुम्हें करना चाहिए। तो मेरा इतना सारा चीज़ों में मतलब अविक रंजन भैया ने मुझे फोर्स करके, ऐसे भी नहीं कि मतलब बोला है उन्होंने और मैंने कर लिया, बट उन्होंने मुझे फोर्स किया है कि करने के लिए। उन्होंने हमेशा से बोला था कि तेंजिन तुम्हारे अंदर वो पोटेंशियल मुझे दिखता है और तुम्हें करना चाहिए, लेकिन बस वही चीज़ है कि तुम कॉन्फिडेंट नहीं हो, और तुम्हें कॉन्फिडेंट लाने के लिए मैं तुम्हें जितना हेल्प कर सकता हूँ वो करूँगा। और बस यहीं से मेरा स्टार्ट हुआ मिस्टर अरुणाचल तक के लिए। ओके, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट क्या था, तो आप क्या कहेंगे? मेरा लाइफ का टर्निंग पॉइंट सबसे जहाँ से स्टार्ट हुआ मेरा पूरा लाइफ का टर्निंग पॉइंट वो था जिम। जी। उससे पहले मैंने कभी भी कुछ भी नहीं किया था, कुछ भी पार्टिसिपेट नहीं किया था, कहीं में भी मतलब कुछ भी नहीं किया था। जब से मैंने जिम स्टार्ट किया, वहाँ पे देखा कि जहाँ पे जो भैया लोग हैं उन्होंने कोई बिजनेसमैन है, कोई स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है, किसी ने अपने लाइफ में बहुत कुछ किया भी है। तो वहाँ पे जाके मुझे एक मोटिवेशनल एक फ़ील हुआ, मोटिवेटेड एक फ़ील आया, और उन्होंने बहुत सारा मदद भी किया। तो वहाँ से मेरा लाइफ का टर्निंग पॉइंट स्टार्ट हुआ। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि अविक रंजन भैया को मैंने मिला जी। तो उन्होंने बहुत सारा मतलब मदद किया, जितना भी हो सके, मतलब एकेडमिकली एवरीथिंग बहुत मदद किया भैया ने। तो फिर से बहुत बहुत थैंक यू अविक रंजन भैया आपको। और बस वहीं से मेरा लाइफ का टर्निंग पॉइंट स्टार्ट हुआ, जिम से। ओके, क्या आपने कभी सोचा था कि आप स्टेज पर खड़े होकर मिस्टर अरुणाचल का टाइटल जीतेंगे? नहीं, कभी भी ऐसे तो कभी नहीं सोचा कि मैंने सोचा भी नहीं था मैं तो कभी मिस्टर अरुणाचल भी जाऊंगा। मैं आपको एक कुछ शेयर करना चाहूँगा, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है ये। जब मैं जिम कर रहा था, ये लास्ट ईयर का ही बात है, मार्च समय का, हाँ। तो मैं रेगुलर जिम तो जाता ही था। तो जब मैं जिम में वो दिन को जिम नहीं जाने वाला था, मैं सोचा आज मैं थोड़ा रेस्ट कर लूँगा, मैं कल जाऊँगा। लेकिन फिर मन किया कि नहीं, आज जाना चाहिए, तो मैं चला गया। और जो दिन मैं गया वो दिन ही मिस्टर अरुणाचल का टीम आए थे हमारे जिम में लड़के लोग को ढूंढने के लिए कि कौन अच्छा है, कौन जा सकता है, सेलेक्ट करने के लिए।
तो जिस समझ रहे हैं आप मतलब जी। कितना लकी डे था मेरे वही। लिए। तो अगर मैं नहीं गया होता तो शायद से मैं कभी जा भी नहीं पाता मिस्टर अरुणाचल, कभी जाता भी नहीं। तो जी। इतना लकी दिन था। तो उन्होंने कहा नेक्स्ट दिन हम लोग का ऑडिशन होगा, कैमरा वैमरा करके आएंगे, क्या न्यूज़ रिपोर्टर्स वाले भी आएंगे, तो कल आपका होगा, तो आप कल आ जाइए। तो मैंने सोचा कि हाँ शायद मैं रेडी नहीं हूँ अभी ये चीज़ के लिए। ओके। अभी तक जो जैसे भैया ने बताया कि कॉन्फिडेंट मेरे अंदर नहीं है अभी तक। हाँ थोड़ा बहुत है पर इतने बड़े स्टेज में जाने के लिए नहीं है। जी। लेकिन अभी भैया ने फिर से इसमें फिर से मुझे फोर्स किया, तुम्हें जाना चाहिए, यहाँ यही चीज़ है जो कि मतलब तुम्हारे अंदर सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट लाएगा। तुम छोटी छोटी चीज़ों में कॉन्फिडेंट ढूंढ रहे हो, लेकिन वो चीज़ से भी तुम्हें छोटे छोटे कॉन्फिडेंट ही मिल रहा है। जी। आप बड़ी चीज़ों में जाओगे तो आपको बड़ा कॉन्फिडेंट मिलेगा। तो उन्होंने ऐसा ऐसा बातें बोला कि मतलब पूरा घुमा दिया हमको। और हाँ नेक्स्ट दिन मैं पहुंच गया। मेरा मम्मी भी बोल रहा था मेरे मम्मी भी बोल रहे थे कि क्या तुम्हें भूत चढ़ गया अचानक से फिर ये चीज़ का। तो मैं उन्हें कैसे भी एक्सप्लेन करता कि अभी भैया ने इतना मतलब घुमा दिया मुझे। और मैं पहुंच गया नेक्स्ट दिन, वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हो गया। हाँ 8 9 10 और भी था, और वहाँ से दो जन सेलेक्ट हुए थे, एक मैं था और एक तो तशी बोल के एक लड़का था। वहाँ से हम दोनों का सिलेक्शन हुआ और फिर हम लोग गए आगे आगे स्टेजेस पे। तो यही था हमारा कहानी। ओके। तो मिस्टर अरुणाचल जनरली कंपटीशन के दौरान कोई ऐसा मोमेंट था जब आपको लगा कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ? ये चीज़ का मैं एक बताना चाहूँगा कि आपको वहाँ पे जब मैं कंपटीशन कर रहा था तो मैंने देखा कि वहाँ पे जो लड़के लोग आए हैं हर एक डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से हैं, और उन्होंने कुछ ना कुछ अपने लाइफ में किया हुआ है। किसी ने अपना मतलब मास्टर्स क्लियर्स करके अपना कोई पीएचडी लाइन करने पे बैठे हैं, कोई बहुत हाई लेवल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं। वहाँ पे एक दो इंडिविजुअल्स का नाम मैं नाम तो नहीं लूँगा, पर हाँ बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। और वो एक है डांसर, वो डांसर था, उन्होंने इतने बड़े बड़े स्टेज में डांस किया है, अपनी टीम के साथ डांस किया है, कंपटीशन किए हैं। तो मतलब लेवल इतना हाई था। और एक वहाँ पे और एक मेरे फ्रेंड है जो सिंगर था अरुणाचल आइडल पे, वो 4th रनर अप भी रह चुके हैं। इतना अच्छा गाते हैं वो। जी। तो सब के पास कुछ ना कुछ टैलेंट है और मेरे पास कुछ नहीं है। ना मैं सिंगिंग करता हूँ, ना मैं डांस करता हूँ, ना मैं शायरी मारता हूँ। तो मेरे अंदर कुछ है ही नहीं। पर मुझे लगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। पर वहाँ पे सबसे अच्छा चीज़ मैंने ये सीखा कि मैं ट्राई कर सकता हूँ। जी। मैंने ट्राई किया। हाँ मैं सिंग नहीं कर सकता हूँ पर मैंने सिंगिंग करने का ट्राई किया। हाँ मैं डांस नहीं कर सकता हूँ लेकिन मैंने डांस करने का ट्राई किया। और जब हम लोग का ये था कंपटीशन में कि आपका टैलेंट राउंड में मैंने डांस किया। मैंने कभी डांस नहीं किया, टैलेंट राउंड में मैंने डांस किया। मैं रात भर सीखा हूँ वो डांस और मैंने वो डांस परफॉर्म किया था। तो ये चीज़ को मैंने सीखा है कि आप जितना आपका लेवल हाई में आप जब जाते हैं तो वैसे ही आप लेवल को मतलब आप भी अचीव करने के लिए ट्राई करते हैं। और मैंने वहाँ पे ट्राइंग को ट्राई किया था, ट्राइंग सीखा मैंने वहाँ पे। आप कुछ चीज़ में अच्छे नहीं हो तो मैंने ट्राई किया। और जितना तक मैंने इम्प्रूव किया खुद को वहाँ पे दूसरे फ्रेंड्स लोग के साथ, वहाँ पे दूसरे कंपटीटर लोग के साथ, जितना मैंने खुद को ट्राई किया था, मेहनत करके मैंने खुद को बदला। हाँ वो चीज़ को मैंने फील किया कि हाँ ये चीज़ अगर मेरे अंदर आ चुका है तो शायद से मैं जीत भी सकता हूँ। क्या करूँ, मैं ट्राई करूँ तो मैं शायद से जीत भी जाऊँ। तो हाँ ये चीज़ ट्राइंग मैंने जो सीखा वो उसको लेके मैंने सीखा कि मैं कर सकता हूँ कुछ। मैंने देखा था आपका डांस वाला वीडियो, बहुत अच्छा डांस करते हो आप। इतना तो नहीं था। बहुत सीखा वो डांस को। बहुत सीखा, रात के 12 बजे तक सीखा था वो डांस को। अच्छा। तो स्टेज पर जाने से पहले आप नर्वस थे या फिर कॉन्फिडेंट? बहुत नर्वस था मैं, बहुत ही ज़्यादा नर्वस था। जब भी कोई भी अगर आके मुझे पूछता मिस्टर अरुणाचल के बारे में, मैं सिर्फ एक ही चीज़ पूछता, मैं बहुत ही नर्वस हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। हमारे वहाँ पे ग्रूमर सर लोग भी आते थे, हम लोग को प्रैक्टिस कराने वाले सर लोग भी आते थे। उनसे भी मैं सिर्फ एक ही सवाल पूछता था, सर मुझे क्या करना चाहिए नर्वसनेस को ख़त्म करने के लिए, ये थोड़ा कॉन्फिडेंट लेके आने के लिए।
और वहाँ पे प्रीवियस ईयर के विनर्स भी आते थे, तो वो भी हमें सिखाने के लिए आते हैं। वो भी कहते थे कि उनसे भी यही सवाल रहता था कि मुझे क्या करना चाहिए नर्वसनेस को। मेरा सब में सवाल मेरा यही था कि मुझे करना क्या है, मुझे नर्वसनेस को हटाने के लिए। दूसरे लोग तो पूछते थे, सर ऐसे में ये क्या करना चाहिए, मुझे ये समय में ये क्या करना चाहिए, मुझे ऐसे करके क्या करना चाहिए। वो उनका सवाल बहुत ही मतलब अलग अलग और अच्छा सवाल था। मेरा एक ही सवाल था, नर्वसनेस को कैसे हटाना है। तो ये चीज़ में सबसे अच्छा और सबसे जो मैंने अभी तक लेके रखा है वो था तचंग पसंग सर का कहना वाला, और उन्होंने बहुत अच्छा से कहा था। और ये चीज़ को मैंने अभी तक अपने साथ ही रखा है कि उन्होंने ये कहा था कि वो बहुत बड़े बड़े पेजेंट्स में जा चुके हैं, स्टेट को रिप्रेजेंट करने भी जा चुके हैं। स्टेट के तो वो विनर थे पहले से, और वो आपको अपना इंडिया को भी रिप्रेजेंट करने गए हैं इतने बड़े स्टेज में जी। तो उनका यही कहना था कि ये मोमेंट मैंने जो मिस्टर अरुणाचल में जो मैंने मोमेंट को फील किया है वो कहीं अलग जगह कहीं अलग पेजेंट में फील नहीं किया है। नेशनल्स हो गया, इंटरनेशनल्स पेजेंट में हो गया, उन्होंने कभी भी ये फील नहीं किया। वो मोमेंट जो खुशी एक अलग ही एक जो आपको मतलब पूरा चेंज कर देगा वो मोमेंट, वो सिर्फ उन्होंने मिस्टर अरुणाचल में ही फील किया जी। तो ये बात मैंने बहुत सोचा, मैंने घर जाके भी सोचा, हाँ अगर उन्होंने कहा है तो शायद से सही होगा, क्योंकि वो विनर रह चुके हैं, तो मुझे भी शायद यही करना चाहिए। तो जब मैं स्टेज में उतर रहा था तो मैं नर्वस था, ऑब्वियसली था। मेरे फ्रेंड्स लोग कह रहे थे आप तो मतलब आपका शक्ल पूरा चेंज हो चुका है, इतना नर्वस लग रहे हो। तो मैंने कहा हाँ नर्वस तो हूँ, लेकिन देखते हैं स्टेज पे क्या होता है। तो जब मैं स्टेज पे था तो वहाँ पे टाइम लग रहा था, हम लोग को समय लग रहा था कि एक एक आदमी लोग का नाम बुला रहा था, एक एक इंडिविजुअल के जन के नाम बुला रहे थे, तो उसमें टाइम लग रहा था। तो मैंने देखा कि वहाँ पे सपोर्टर्स चिल्ला रहे हैं। मेरा सपोर्टर्स तो नहीं था वहाँ पे, जितने भी दूसरे के सपोर्टर्स हैं वो चिल्ला रहे थे। तो मैंने तचंग सर का ये बात को याद किया और हाँ ये मोमेंट को फील किया। मेरे आगे में लाइट्स हैं, मेरे आगे में इतने सारे आदमी हैं, 200-300 आदमी हैं, उससे भी ज़्यादा है। तो हर एक डिस्ट्रिक्ट के आदमी आए हैं, मुझे भी देख रहा होगा, ऑब्वियसली आप तो सपोर्टर को तो देख ही रहा होगा, मुझे भी तो कहीं ना कहीं से देख ही रहा होगा। तो वो चीज़ को मैंने सोच के एक फील के एक खुशी लेकर आया अपने अंदर, और हाँ ऐसे करके मेरे अंदर से कॉन्फिडेंट, मेरा अपने अंदर से ही कॉन्फिडेंट आ गया। और मैंने वो नाइट, वो रात जो मिस्टर अरुणाचल का स्टेज पे था उसमें तो मैंने बहुत खुशी से जिया वो मोमेंट। तो अब भी आप नर्वस होते हो स्टेज पर जाते हो? अभी बिल्कुल भी नर्वस नहीं है, बिल्कुल नर्वस नहीं होता हूँ। शायद कभी अलग कंपटीशन में जाने से हाँ शायद हो सकता है कभी compete करने से, पर अभी कभी भी मुझे कोई भी बुला दे कि आप स्पीच दे दीजिए, या फिर आप कुछ बोल दीजिए, या फिर आप कुछ होस्ट करिए, या फिर वॉक करिए, या फिर कुछ भी मतलब स्टेज में होगा, मुझे मतलब कुछ डर नहीं है अभी। मैं बहुत ही कॉन्फिडेंट हूँ, अभी इतना चेंज हो चुका हूँ। तो जो लोग अभी नर्वस होते हैं, जो अनकॉन्फिडेंट होते हैं, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे, क्या एडवाइस देना चाहेंगे? बहुत ही सिंपल एडवाइस रहेगा, क्योंकि मैंने खुद भी यही अपना एक्सपीरियंस से ही सीखा है, एक्सपीरियंस से ही बताऊंगा सॉरी, कि मुझे तो मतलब कॉन्फिडेंट या फिर मोटिवेशन कोई आके दिया तो नहीं है, मैंने खुद सीखा है उसको कैसे लेके आना है अंदर। और इसको मैंने सीखा है चैलेंज करके, डर को चैलेंज करके। जो चीज़ में मुझे डर लगता है उसको चैलेंज करके मैंने अपने अंदर कॉन्फिडेंट लेके आया। तो मैंने पहले भी बहुत बार बोल चुका हूँ अलग अलग जगह पे, फिर से भी मतलब ये बोलूँगा, जो लोग नर्वस रहते हैं उनसे सिर्फ एक ही चीज़ ये रहेगा कि आपको जो चीज़ से डर लगता है वो चीज़ को आप एक बार करिए, 2 बार करिए, 3 बार करिए, और जब आप 4th 5th टाइम आप करने के लिए ट्राई करोगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये चीज़ तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है, मतलब कुछ डर ही नहीं है सब चीज़ में, तो मतलब डरना क्या बात है। तो ऐसे करके आपका अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा और डर तो चला ही जाएगा जी। तो बस यही डर को चैलेंज करिए। ओके। तो जब रिजल्ट अनाउंस हुआ, सबसे पहले आपके दिमाग में किसकी याद आई, या फिर आपके दिमाग में क्या चल रहा था उस वक्त? मैं सच बोलूँ तो दूसरी जगह में मैंने ऐसे बोला कि मुझे फैमिली की याद आई, याद आई, वो याद आई, लेकिन सबसे फर्स्ट में मुझे ये याद आया कि मैं दुख था,
मुझे दुख हो रहा था कि मैं फर्स्ट रनर अप है, मैं विनर क्यों नहीं बना, क्योंकि इतना ट्राई कर लिया, इतना ट्राई किया, तो ट्राई करते करते हाँ अंदर तो आ ही गया था, हाँ मैं विनर भी बन सकता हूँ। तो जब मैं फर्स्ट रनर अप आया, अरे यार मैं विनर क्यों नहीं बना, मुझे सबसे फर्स्ट बात यही आता है। इसके बाद जब दूसरा जो मेरा विनर बना है, वो हो जाने के बाद जब हम लोग सब साथ में खड़े थे, हाँ तब मुझे मम्मी की याद आई सबसे, इसके बाद मम्मी की याद आई, फैमिली की याद आई, और जो एक दो तो सपोर्टर्स थे उनकी, जो मुझे सपोर्ट कर रहे थे थ्रू आउट द जर्नी, उनका याद आया, और ये था। ओके, तो पावर लिफ्टिंग और मॉडलिंग दोनों बिल्कुल अलग फील्ड है, आपने दोनों को कैसे मैनेज किया? हाँ बहुत ही अलग है, बहुत ही अलग है। आपको मॉडलिंग में आपका बदन को आप पतला रखना पड़ता है, थोड़ा सा शाइन करना पड़ता है, ग्लो करना पड़ता है, आप मॉडलर जैसे लगना चाहिए आप। और पावर लिफ्टिंग में आपको खाना है अच्छा से, और उठाना है, वेट उठाना है, मेहनत करना है, तो बहुत ही डिफरेंट है, अलग अलग। लेकिन जब मैं पेजेंट कर रहा था, मिस्टर अरुणाचल कर रहा था, मैंने ये पावर लिफ्टिंग नहीं किया बिल्कुल भी, उसको मैंने साइड करके रखा था। और जब मैंने वहाँ से जीत के आ जाने के बाद बोमडिला पे मैं थोड़ा रेस्ट कर रहा था कि अभी कंपटीशन इतना बड़ा करके आ चुका हूँ, अभी थोड़ा कुछ अलग पे फोकस करता हूँ। तो उसी समय में ठीक तावांग पे कंपटीशन चल रहा था पावर लिफ्टिंग का, WPC तावांग हो रहा था, फर्स्ट टाइम हो रहा था। तो मुझे लगा कि हाँ अभी पावर लिफ्टिंग करने का भी टाइम आ गया अभी। तो वहाँ से कंपटीशन करना स्टार्ट किया, तावांग पे गया। तावांग पे मैंने अपने कैटेगरी पे रेस्पेक्टफुली अपना कैटेगरी पे मैंने गोल्ड मेडल जीता था। वहाँ से जाके मुझे सेलेक्ट किया स्टेट के लिए, स्टेट का पावर लिफ्टिंग के लिए। तो उस समय में मैं मतलब तावांग से जीता था, तो तावांग को रिप्रेजेंट करने जा रहा था वहाँ पे। और वहाँ पे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट वाले आए थे, नामसाई से आया था, पापुमपारे के लोग वहाँ पे थे, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट के और भी अलग अलग जगह के थे। तो मुझे अभी फिर डर लग रहा है वहाँ पे, क्योंकि इतना सारे लोग आए हैं, और ये ऐसा नहीं है कि मुझे वॉक करना है या फिर कुछ भी, या फिर आप मतलब एक हंसमुख शक्ल दिखाना है। वहाँ पे मुझे लिफ्ट करना है, मुझे जितना हो सके, जितना वेट ज़्यादा हो सके वो लिफ्ट करना है। क्या पता मेरा जो ओपोनेंट है वो मुझसे ज़्यादा लिफ्ट कर दे, मैं सेकंड आ जाऊँ फिर, और मुझे फिर से सेकंड तो नहीं आना। तो बहुत मेहनत किया ये पावर लिफ्टिंग में। और जैसे मॉडलिंग में मैंने कहा कि आपको थोड़ा बदन को पतला करके थोड़ा रखना पड़ता है, तो पावर लिफ्टिंग में मैंने बहुत खाना खाया, बहुत ही चावल खाया, मेरा पेट भी निकल गया था पावर लिफ्टिंग करते करते। और पावर लिफ्टिंग में बहुत मेहनत किया मैंने, शायद से मिस्टर अरुणाचल से भी ज़्यादा पावर लिफ्टिंग में मेहनत किया था। और वहाँ पे भी स्टेट में भी रेस्पेक्टफुली मैंने अपने कैटेगरी पे गोल्ड मेडलिस्ट जीता था। तो नेशनल लेवल पर अरुणाचल को रिप्रेजेंट करते वक्त आप कैसा फील कर रहे थे? बहुत ही प्राउड मोमेंट था। मैंने अपने फ्रेंड्स लोग को ये भी कहा था कि इवन दो मैं जीतूँ या ना जीतूँ, जो मैंने जर्सी पहना था अरुणाचल प्रदेश लिखा वाला, वो मिलना भी बहुत बड़ा बात है जी। और पूरा अरुणाचल टीम गया, हम लोग वहाँ पे दिल्ली पे, नोएडा पे हुआ रहा था। वहाँ पे जब हम लोग सब टीम पहुँचे, वहाँ पे देखा कि तेलंगाना के लोग हैं, हरियाणा के लोग हैं, दिल्ली के तो है ही, क्योंकि दिल्ली वहीं पे हो रहा है। तो इतने सारे लोग हैं, और उनके बीच हम लग रहे हैं थोड़े डिफरेंट। और वो लोग भी हम लोग को देख रहे हैं अलग से, क्योंकि हम लोग सब लोग बीच में से सबसे डिफरेंट था हम लोग का अपना ग्रुप में। तो हाँ अपने कंपटीशन किया, तो बहुत प्राउड मोमेंट था, क्योंकि सब जब आपको वहाँ पे बुला रहा था, आपको नाम से नहीं बुला रहा था, आपको स्टेट के नाम से बुला रहा था। अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली ऐसे करके बुला रहा था। तो जब अरुणाचल प्रदेश बुला रहा था, मैं उठ के जा रहा था, तो मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट था। तो हाँ बहुत ही प्राउड मोमेंट था मेरे लिए अरुणाचल को रिप्रेजेंट करना वहाँ पे। गोल्ड और सिल्वर मेडल जीतने के पीछे कितनी मेहनत छुपी है जो लोग नहीं देखते? ये चीज़ अब थैंक यू पूछने के लिए क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, क्योंकि लोग तो मतलब मैं जो डाल रहा हूँ विनिंग वाला, तो वो लोग तो वही देख रहे हैं कि मैं जीता हूँ, ये जीता हूँ, लेकिन वो जीतने के पीछे जो मेहनत है, जो मतलब दर्द है, वो बहुत ही बड़ा है। हर दिन आपको सेम टाइम में पहुँचना, और हर दिन जो वेट है उससे ज़्यादा वेट उठाना, कभी कमर दर्द, कभी हाथ दर्द, कभी शोल्डर्स दर्द, कभी पाँव दर्द,
बस दर्द के साथ ही मतलब हर दिन प्रैक्टिस करना। हाँ, मेरा पाँव दर्द दे रहा है लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं रेस्ट तो नहीं कर सकता क्योंकि कोई मुझसे ज़्यादा मेहनत कर रहा होगा कहीं न कहीं। तो वो चीज़ का भी एक डर रह के मैं ज़्यादा मेहनत करता था। ये चीज़ मतलब, और ये मेहनत तो एक अलग चीज़ है, और डाइट बहुत बड़ा चीज़ है। डाइट, ये खाना, वो नहीं खाना, अपना टाइम टू टाइम अपना ये दवाई लोग लेना, ये सब बहुत ही मेहनत का काम है। और इसी बीच में ऑफ़िस भी जाता हूँ तो उसमें भी थोड़ा टाइम टेबल मैनेज करना भी तकलीफ़ हो रहा था। हाँ, मेहनत तो बहुत है ये सब चीज़ों में, तो जो इंसान लोग नहीं देख सकते कि ये मेहनत कितना, मतलब जो विन का पीछे जो मैंने सिल्वर मेडल उठाया, गोल्ड मेडल उठाया, उसका पीछे कितना मेहनत है। तो उनसे सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि मेहनत तो बहुत है, पर मेहनत से ज़्यादा दर्द है। जी। दर्द ज़्यादा है। हर दिन वो दर्द के साथ जिम पहुँचना और फिर वापस ज़्यादा दर्द लेके घर जाना, फिर नेक्स्ट दिन वही दर्द के साथ फिर आना, फिर ज़्यादा दर्द लेके घर जाना। हर दिन 3-4 महीना, हर दिन। तो ये बहुत ही मेहनत छुपा है ये बस एक मेडल के पीछे। ओके। तो अभी जो लोग जिम करते हैं, जो अपना मेहनत पूरा जिम में देते हैं, जी। तो उनके लिए आप कुछ मोटिवेशनल कुछ बात बता सकते हैं? उनसे यही कहना चाहूँगा कि रिज़ल्ट के लिए टाइम लगता है, जी। और आप जो मतलब ये एक लॉन्ग टाइम प्रोसेस है। मेरा करके अभी ऑलमोस्ट 5 इयर्स प्लस हो रहा है। तो अभी 5 ईयर प्लस होने में ही मतलब मैं कंपटीशन कर रहा हूँ, ये सब कर रहा हूँ, अभी कर रहा हूँ। जी। पहले मैंने नहीं किया था क्योंकि पहले मेरा लेवल था ही नहीं वो करने के लिए। तो जो कर रहे हैं उनसे यही कहना चाहूँगा, रिज़ल्ट आएगा, टाइम लगेगा, लेकिन रिज़ल्ट ज़रूर आएगा। तो कुछ उल्टा-सीधा यूज़ करने के लिए ट्राई मत करिए, शॉर्टकट्स यूज़ मत करिए। हेल्दी लाइफ़स्टाइल जिए, डाइट अच्छे से लीजिए और जिम में अच्छे से फ़ोकस करिए। फिर ये नहीं कि जिम को ही मतलब आप पूरा टाइम दे दें। जी। साइड बाय साइड कुछ कंपटीशन में हो सके तो वो भी करिए, और जितना हो सके अपने आप को एक्टिव रखिए। बस उनसे यही कहना चाहूँगा। तो डाइट के लिए कुछ सजेशन दे सकते हैं आप? अंडा अच्छे से खाइए, बनाना अच्छे से खाइए, इसके बाद पानी अच्छे से पीजिए। पानी पीने का तो बहुत सारे फ़ायदे जी। हैं। वो तो सबसे बड़ा फ़ायदा तो आपकी शक्ल में ही आपको दिखाई देता है, क्योंकि जितना भी आपका बदन का अंदर टॉक्सिन्स है वो तो निकल ही जाता है पानी, जी। जब आप पानी ज़्यादा पीते हो। तो पानी अच्छे से पीजिए, अंडा अच्छे से खाइए और बनाना भी अच्छे से खाइए, फ्रूट्स अच्छे से खाइए। ओके। तो जब आपको कोई नहीं देखता तब आप क्या करना पसंद करते हैं और आपकी हॉबीज़ क्या-क्या है? हाँ, ये चीज़, क्योंकि बहुत सारे लोग देखते हैं कि मैं जिम में रहता हूँ, जी। मैं ऑफ़िस जाता हूँ, या फिर संडे तरफ में लोग देखते हैं कि मैं वॉक पे होता हूँ, इवनिंग वॉक जाता हूँ, मॉर्निंग वॉक जाता हूँ, तो उन्हें लगता होगा कि ये तो मतलब कुछ ना कुछ करते रहता है। लेकिन जब आदमी लोग नहीं देखते तो मेरा सबसे फ़ेवरेट ये है कि मुझे सोना बहुत पसंद है। ओके। मुझे लेट के बैठना बहुत पसंद है, मुझे चिप्स खा के, जूस पीते-पीते लेट के मूवीज़ देखना बहुत पसंद है, वेब सीरीज़ देखना बहुत पसंद है। तो जब ये लोग नहीं देखते, मैं यही टाइम पास मेरा फ़ेवरेट है। ओके। तो जो लोग सोचते हैं कि आप इतना बिज़ी रहते हैं, बस काम, हाँ, बट जब लोग नहीं देखते तो उसके पीछे ये राज़ होता है। एक छुपा हुआ राज़ ये है। ओके। आपकी लाइफ़ का सबसे बड़ा लेसन क्या है? मेरा लाइफ़ का सबसे बड़ा लेसन, जैसे मैंने पहले ही बता चुका है अपना एक्सपीरियंस शेयर करते-करते, मेरा लाइफ़ का सबसे बड़ा लेसन ये है कि ट्राई करते रहना है। जी। अगर आपको कुछ चीज़ डर लग रहा है तो उससे डरना नहीं है, ट्राई करना है। तो कभी ना कभी वो चीज़ आपके जो मतलब आपको हार्ड लग रहा है, टफ़ लग रहा है, वो कभी ना कभी आप ट्राई करते-करते ईज़ी बन ही जाएगा। और जैसे मैं मिस्टर अरुणाचल करते समय में जो डर रहा था, ये भी जो भी हो रहा था, तो वो चीज़ को मैंने ट्राई किया है, और हाँ, मैंने कुछ न कुछ तो जीता ही है वहाँ पे। अगर विनर नहीं बन पाया होने से भी मैंने 2 खिताब तो जीता है। और जब मैंने ये जीता है तो मुझे तवांग अपने फैमिली की तरफ से बहुत प्यार मिला था, मुझे आवफुरपा की तरफ से भी बहुत प्यार मिला, और मैं आवफुरपा को भी थैंक यू कहना चाहूँगा, क्योंकि जब मैं मिस्टर अरुणाचल कर रहा था वहाँ पे आवफुरपा ने मुझे फाइनेंशियली हेल्प किया था, तो थैंक यू आवफुरपा। और जब आप कुछ चीज़ से डरते हैं तो वो चीज़ से नहीं डर के आप और करिए। जब आप करेगा
और जब आप जीतेगा जी। तो वो जीतने का मज़ा ही कुछ और है। ओके। तो मेरा लाइफ एक्सपीरियंस ही सबसे यही है कि ट्राई करते रहना है। ओके। क्या कभी ऐसा वक्त आया जब आपको लगा कि नहीं, मैं अब ये नहीं कर सकता हूँ? हाँ, ये फील तो नहीं आया कभी। पहले आता था जी। कि हाँ, ये चीज़ मेरे लिए नहीं बना है, ओके। ये चीज़ मेरे लिए नहीं बना है, ये चीज़ मेरे लिए नहीं बना है। गेम्स हो गया, दौड़ना-वोड़ना, ये चीज़ मेरे लिए नहीं बना है, ये चीज़ मेरे लिए, मैं ऐसे ही था। ओके। और मैंने बताया आपको, मैं थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट था, ऐसा था। तो हाँ, ये चीज़ पहले रहता था। जब से मैंने जिम स्टार्ट किया, भैया लोग से मिला और जितने हो सके बड़े-बड़े लोग से मिले, उनका एक्सपीरियंस सुना जी। और वो एक्सपीरियंस को मैंने अपने साथ लेके कैरी ऑन करके जब मैंने चला, तो मेरा माइंड में सिर्फ एक ही चीज़ रहा है कि मुझे ट्राई करना है। हारो जीतो कोई फ़र्क नहीं, मुझे ट्राई करना है। तो मुझे अब तो बिल्कुल नहीं लगता है कि हाँ, मुझसे ये नहीं होगा। मुझे सिर्फ एक ही चीज़ मेरे दिमाग में आता है कि जीतूँ या ना जीतूँ, मुझे करना है, ट्राई करते रहना। ट्राई करते रहना है। ओके। आज के यंग लोग बहुत जल्दी रिजल्ट चाहते हैं, तो आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? हाँ, क्योंकि एक ये चीज़ ऐसा हो चुका है कि हम लोग देख रहे हैं कि कोई कुछ ये जीत रहा है, कोई कुछ ये जीत रहा है। शायद से कोई मुझे भी देख रहा हो कि मैं भी ये जीत रहा हूँ, वो भी जीत रहा हूँ, तो उन्हें भी ये चाहिए। और ये चीज़ में वो वो लोग को ये चीज़ सिर्फ दिखता है कि ये लड़का ये जीत रहा है, वो जीत रहा है, भैया ये जीत रहा है, वो जीत रहा है। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि जो भैया ने जीता है, भाई ने जीता है या फिर वो लड़का जिसने जीता है, उसके पीछे कितना मेहनत छुपा है और उसको कितना समय लगा होगा वहाँ तक पहुँचने के लिए भी। वो ये चीज़ को, ये इम्पोर्टेंट पार्ट को वो लोग इग्नोर करके जो विनिंग पार्ट को सिर्फ देखते हैं। तो उनसे जो नए-नए लोग हैं, उनसे यही कहना चाहूँगा कि टाइम लगता है हर चीज़ में, टाइम लगेगा ही। टाइम जब लगेगा और आप जब मेहनत करोगे, तो जो आपको फल मिलेगा, जो आपको विन मिलेगा, उसका मज़ा ही कुछ और है। तो आप मेहनत करते रहिए, जीतने-वीतने के लिए ज़्यादा मत सोचिए, बस मेहनत करते रहिए। कभी ना कभी तो समय आएगा ही, आपका भी, मेरा भी, हम सभी का कभी ना कभी समय आएगा और जब वो समय आ जाएगा, तो वो जीत का कुछ मज़ा अलग रहेगा। जितना भी हो, मेहनत करो, मेहनत का फल तो मिलता ही है। हाँ, और मीठा ही होता है। तो सक्सेस के लिए टैलेंट ज़्यादा ज़रूरी है या फिर मेहनत? ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है, बट मुझे लगता है कि मेहनत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि 100 में से 2-3 ही निकलता होगा जो मतलब गॉड गिफ्टेड टैलेंटेड है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग को मेहनत ही करना पड़ता है। और तो मेरा यही कहना है, मेहनत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेहनत करते रहिए। मैंने भी मेहनत किया था। मैं कुछ मतलब ये पैदा नहीं हुआ था कि मुझे पावर लिफ्टिंग करना है। मैं पैदा नहीं हुआ था कि मुझे मॉडलिंग बनना है। मैंने मेहनत किया, अपने आप को पहचाना कि हाँ, मेरा क्या-क्या चीज़ों में मैं कर सकता हूँ और उन चीज़ों में मैंने मेहनत किया और मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। और यही चीज़ है कि मुझे रेडियो दिरंग में इनवाइट किया गया है। अब ये रैपिड फायर क्वेश्चंस करेंगे, इसमें आप जल्दी आंसर दीजिएगा। स्टेज या जिम? जिम। ओके। फैम या पीस? पीस। डिसिप्लिन या मोटिवेशन? डिसिप्लिन। वन वर्ड फॉर तवांग? माय होम टाउन। वन वर्ड फॉर अरुणाचल? सनराइज। ओके। वन ड्रीम स्टिल लेफ्ट टू अचीव? हाँ, ये चीज़ मैं बहुत सारे लोगों को बताता हूँ कि वो मुझे पूछते हैं कि भैया आपने तो हर चीज़ कर लिया है। कोई बोलता है भाई तुमने ये चीज़ भी कर लिया है, बेटा आपने ये चीज़ भी कर लिया है, मतलब अभी क्या बचा है करने के लिए। तो मेरा मम्मी का ड्रीम है मुझे एक ऐसा ऑफिसर देखना। तो हाँ, ये चीज़ को लेके मैं अभी तक भी मेहनत कर रहा हूँ, हर दिन पढ़ रहा हूँ और मेहनत तो कर ही रहा हूँ ये चीज़ को लेके। तो मम्मी का एक ड्रीम रह गया है कि मुझे एक ऐसे ऑफिसर देखना। मेरा खुद का मुझे जो पसंद था, मेरा जो हॉबीज़ था, मैंने सब कर लिया है। मैंने जितना हो सके मैंने, और मुझे मम्मी ने सपोर्ट किया हर चीज़ों में। तो अब मेरा टर्न है ये अचीव करना, उनका ड्रीम अचीव करना। मम्मी का जो मुझे लेकर जो ड्रीम है, जो चाहती है वो कि मैं ये बन जाऊँ, तो यही बच गया है कि मुझे यही करना है बस। ओके। तो मैं ये जो अभी मैंने क्वेश्चंस किया उसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में जाते हैं। आपने जैसे कि अभी मैंने पूछा स्टेज या जिम, तो आपने जिम कहा, राइट? जी। तो इस जिम की वो
जैसे मैंने पहले बताया था कि मुझे स्टेज तक पहुंचने के लिए जो मुझे कॉन्फिडेंट मिला है जी। वो बस जिम से ही स्टार्ट हुआ है। Okay. कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो भी चीज़ मैंने आज अभी तक किया है वो मुझे जिम के थ्रू ही आया है। Okay. जब मैं जिम घुस गया मेरे अंदर अपने आप एक आ गया था कि कंपटीशन लेवल का एक आ चुका था मेरे दिमाग के अंदर कि भैया ने किया है, उसने किया है, ये क्या है, अभी मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी ट्राई करूँगा। तो हाँ, मैं ये चीज़ हमेशा कोई भी चीज़ को आप मतलब मेरे आगे रख दीजिए, मैं हमेशा जिम को ही फर्स्ट चॉइस करूँगा। और Okay. दूसरे लोग को भी यही कहना चाहूँगा जो लोग बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड है, जो लोग मतलब समझ में नहीं आ रहा वो लोग को करना क्या है, वो लोग लाइफ में स्टक है, उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि फर्स्ट आप फिज़िकल हेल्थ को हमेशा अच्छा रखने के लिए ट्राई करिए। हेल्थ इज़ वेल्थ। जी। तो फिज़िकल हेल्थ को हमेशा अच्छा रखने के लिए ट्राई करिए और वहीं से आपका स्टार्ट हो जाएगा कि हाँ मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। आप बस कंटिन्यूस आप इसके बाद आगे जाते रहोगे। ओके। और ये फेम या पीस में आपने जो पीस चुना वो क्यों? जी फेम अच्छा है, मुझे Okay. पसंद आया, बहुत पसंद आया फेम, क्योंकि हाँ कोई लोग आके पूछते हैं, सर बोलते हैं वो लोग आके, सर एक फ़ोटो हो गया, सर प्लीज़ हो गया टेंजन, या फिर एक फ़ोटो। अच्छा लगता है ये पीस क्योंकि आदमी लोग जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ एक खराबी भी बोल सकते हैं, क्योंकि आप कुछ भी चीज़ खुल के नहीं कर सकते हैं। जी। जो आप नहीं है आपको वो बन के दिखाना पड़ेगा। क्योंकि मैं तो थोड़ा सा मतलब ऐसा हूँ कि थोड़ा दोस्तों के साथ घूमने वाला, इसके बाद मतलब हंसी मजाक करके चलने वाला, ऐसा टाइप वाला थोड़ा मुझे ज़्यादा पसंद है। और ये चीज़ फिर सूट नहीं, ये पर्सनैलिटी सूट नहीं करता है एक मॉडलर जैसे को, जो लोग आदमी लोग देखते हैं जी। उनको ये चीज़ सूट नहीं करता। तो हाँ, ये चीज़ ही मेन चीज़ है जो कि मुझे लगता है कि आई वांट पीस, एक ऐसा जगह में जहाँ में मैं खुल के मैं जो खुद हूँ वो बन सकूँ, जहाँ मुझे ये मॉडलिंग करके ना दिखाना पड़े, मॉडलर बन के ना दिखाना पड़े, जहाँ मुझे स्टेट या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल वाला कंपटीटर वाला बन के दिखाना ना पड़े। तो यही रीज़न है मैंने पीस चुना। तो अभी आप जो भी अभी आपने किया, अचीव किया, जी। जो जिसमें भी पार्टिसिपेट किए, तो ये सब आप अचीव करके कैसा फ़ील होता है? अच्छा लगता है या फिर मतलब कि मुझे नहीं करना चाहिए था, या फिर जो भी मतलब जैसे लाइक होता है ना कि आज मैं मॉडलिंग में हूँ, ये नहीं खा सकता हूँ, या जी। फिर ये नहीं पी सकता हूँ। जी, जी। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? ऐसा तो कुछ नहीं है, मैंने जितना अचीव किया है मेरे लिए वो चीज़ बहुत बड़ा बात है, क्योंकि कभी-कभी मैं ये चीज़ को सोचता था बस, और आज मैंने ये चीज़ कर लिया है, तो मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा बात है। और खाने को लेके हाँ, कभी-कभी फ़ील होता है कि मैं ये नहीं खा सकता, वो नहीं खा सकता, लेकिन मेरे लिए अच्छा ही है ये चीज़, क्योंकि मेरा हेल्थ अच्छा है इसमें। जी। आप खराब चीज़ खाओगे और बोलोगे कि मैं तो अपनी लाइफ जी रहा हूँ, एक सर्टेन एज में जब आप पहुँच जाओगे तो वो वहाँ पे आपका जो आप खराब खा रहे हो उसमें आपको दिखाई देगा कि आपका हेल्थ कितना ख़राब कर रहा था उसने। तो मैं ये चीज़ नहीं खा रहा हूँ, वो चीज़ नहीं खा रहा हूँ, तो मेरे लिए ये एक बेनिफिशियल है कि मैं हेल्दी लाइफ जी रहा हूँ। तो हर चीज़ हाँ, जो मैं कर रहा हूँ मेरे ख़्याल से मेरे लिए ये सब चीज़ बेनिफिट ही हो रहा है। और ये डिसिप्लिन या मोटिवेशन, जी। तो इस पे डिसिप्लिन आपने चूज़ किया है, क्यों? मोटिवेशन 1-2 दिन तक रहता है, Okay. डिसिप्लिन हर दिन चलता है। जी। आप ऐसे किसी को चुनिए जो जिम कभी नहीं किया है या फिर कुछ चीज़ कभी नहीं किया है, उनको आप मोटिवेशन दीजिए कि हाँ, आप ये कर लोगे, ये करेगा, आपको ये मिलेगा, और ऐसे बोल के आप मोटिवेशन देके उनको वो चीज़ करने में आप डाल दोगे, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 दिन ही कर पाएगा वो, जी। क्योंकि उसको वो चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं है, क्योंकि उसको वो चीज़ में मतलब उसको पता ही नहीं वो कर रहा है क्यों है। तो ये चीज़ है कि मोटिवेशन चाहिए होता है, लेकिन मैंने ये चीज़ से रीज़न ये है कि मोटिवेशन नहीं चुना। लेकिन डिसिप्लिन ये चीज़ है कि आप कल भी आओगे, परसों भी आओगे, नरसों भी आओगे, आप हर दिन आओगे, ये डिसिप्लिन है। आपको करना पसंद है ये चीज़, आपको पता है कि इससे क्या बेनिफिट हो रहा है आपको, तो हाँ, इसीलिए डिसिप्लिन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। ओके। और अगर आज आपको पूरे अरुणाचल के यूथ को सिर्फ एक मैसेज देना हो, तो वो क्या होगा मैसेज? सेम जो मैं खुद भी करता हूँ, ट्राई करते रहिए, ट्राई
ट्राई करते रहिए, कभी ना कभी हो जाएगा, कभी ना कभी तो हो ही जाएगा। बस छोड़ना नहीं है उसको, वो चीज़ को जो आप ट्राई कर रहे हैं। आपको लगेगा कि 2-3 दिन कर लिया, नहीं हो रहा है, करना है। 3-4 महीना हो गया, नहीं हो रहा है, करते रहना है। 3-4 साल हो गया, नहीं हो रहा है, करते रहना है। बट जब आप इतना कर रहे हो, कभी ना कभी तो एक समय आएगा कि हाँ, मेरा टाइम आ चुका है, कभी ना कभी तो आप जीतोगे। तो सभी यूथ से सिर्फ एक ही निवेदन है कि ट्राई करना कभी मत छोड़िए, कभी डिप्रेस मत होइए, और कभी डिप्रेस हो भी रहा है तो आप बस खुद को पूछिए कि आपको क्यों ये डिप्रेशन क्यों हो रहा है, और इसका डिप्रेशन का हल क्या है, और वो हल पे मेहनत करने के लिए ट्राई करिए, उस पर ट्राई करिए। तो आपका जो भी आपको प्रॉब्लम्स है ऑब्वियसली वो तो सॉल्व हो ही जाएगा। ट्राई करना कभी नहीं छोड़ना है, ट्राई करते रहना है। मैं भी ट्राई कर ही रहा हूँ, और ट्राई करते करते हाँ मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ, और बस ट्राई करते रहिए। ओके, तो थैंक यू सो मच, आपने इतना अच्छा अपना लाइफ का जर्नी बताएं, लोग भी बहुत मोटिवेट होंगे इससे। और आपने इतना वक्त निकाल कर हमें दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो तो मच। आज हमारा ये पॉडकास्ट हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आई होप आगे भी आपसे बातें होते रही, जी ज़रूर, आगे भी हम ऐसे ही बात करते रहे। तो जी ज़रूर। ऐसे पॉडकास्ट के लिए हमारे साथ बने रहिए, सिर्फ और सिर्फ रेडियो दिरांग 88.4 FM, अपनी मिट्टी अपनी कहानी पर। थैंक यू सो मच।